Hello students, welcome to your maths class. Today we will do Unit 7 Division. Topic for today is Properties of Division. आज हम डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिवाइड ज़ीरो. अगर हम किसी भी नंबर से ज़ीरो को डिवाइड करते हैं, when ज़ीरो इज़ डिवाइडेड बाय एनी नंबर, द क्वेश्चन इज़ ऑलवेज ज़ीरो. मतलब अगर आप ज़ीरो को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो आंसर ज़ीरो आएगा. डिवाइड बाय वन. व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय वन, द क्वेश्चन इज द नंबर इटसेल्फ. और किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करेंगे तो नंबर इटसेल्फ आएगा, मतलब जो नंबर था वही आंसर आएगा. जैसे 2 डिवाइडेड बाय वन तो आंसर 2. 15 डिवाइडेड बाय वन तो आंसर 15. डिवाइड अ नंबर बाय इटसेल्फ. इटसेल्फ का मतलब अपने आप से, खुद से. तो अगर किसी भी नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा. व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, द क्वेश्चन इज ऑलवेज 1. जैसे फॉर एग्जांपल 25 डिवाइडेड बाय 25 आंसर 1. 120 डिवाइडेड बाय 120 आंसर 1. डिवाइड बाय ज़ीरो. अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल. ज़ीरो से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न. नाउ एक्सरसाइज 7b. यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न एंड फिल इन द ब्लैंक्स. 12 डिवाइडेड बाय 1. 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आता है, मतलब आंसर 12 आएगा. 0 डिवाइडेड बाय 15. 0 को डिवाइड करेंगे 15 से, 0 डिवाइड हो रहा है ना, तो आंसर 0. और आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब नंबर इटसेल्फ से ये डिवाइड हुआ है, मतलब 840 डिवाइडेड बाय 840, तब आंसर 1 आएगा. अब यहाँ पे वापस आपको आंसर 1 चाहिए, मतलब 47 से ही डिवाइड करेंगे तब आंसर 1 आएगा. नाउ 0 डिवाइडेड बाय 22. 0 को डिवाइड करें 22 से, आंसर 0. और यहाँ पे फिर से आंसर 1 चाहिए, तो फिर यहाँ 35 डिवाइडेड बाय 35. तो नंबर इटसेल्फ से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. 0 को डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो आंसर 0 आएगा. 1 से डिवाइड करेंगे नंबर इटसेल्फ आएगा, मतलब नंबर वही आएगा जो था. और आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. Next topic for today, relation between multiplication and division. मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बीच में क्या रिलेशन है ये आप पढ़ रहे हैं हम. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न आर रिलेटेड टू ईच अदर. दोनों का एक दूसरे में रिलेशन है. फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट देयर आर 2 डिवीज़न फैक्ट्स. मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में 2 डिवीज़न फैक्ट्स होते हैं. कैसे? जैसे यहाँ पे ये आपके लिए ग्रेप्स बनाए है ना, तो 3 का बंच है, 3 3 3 3. 3 के कितने बंचेस हैं? 5. तो 5 3 ज़ा 15. आपके पास कितने ग्रेप्स हो गए? 15. ये तो हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, है ना. अब इसी का आपको अगर डिवीज़न फैक्ट बनाना है तो आप क्या करेंगे, ये जो इसका प्रोडक्ट है उसको आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं. तो हर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के 2 डिवीज़न फैक्ट्स बन सकते हैं, क्योंकि उस नंबर को आप जिसका वो प्रोडक्ट है उन दोनों से डिवाइड कर सकते हो. तो एक्सरसाइज 7c. 19 मल्टीप्लाई 57. तो पहले 2 डिवीज़न फैक्ट लिखने होते हैं, तो 57 डिवाइडेड बाय 3. और इसमें हमें डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे 19 ही आएगा. अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे 57 डिवाइडेड बाय 19. 57 को 19 से डिवाइड करेंगे, आंसर 3 आएगा. तो ये 2 डिवीज़न फैक्ट्स हो गए 19 मल्टीप्लाई 57 का. अब नेक्स्ट 15 मल्टीप्लाई 5 75. मतलब 15 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो 75 आता है. 75
डिवाइडेड बाय 15। तो डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 15 था और अब आंसर आएगा 5। मतलब जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे उसका जो बचा हुआ नंबर है वो उसका आंसर आएगा डिवाइड में। अब 75 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आएगा 15। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द डिवीजन फैक्ट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आपको लिखना है। तो जब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिख रहे हैं ना तो दोनों छोटे नंबर्स को लिखेंगे हम। जैसे यहाँ पे है 10 and 5, तो यहाँ लिखेंगे 10 × 5 इज इक्वल टू 50। यहाँ भी मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है। 18 × 3 54, 30 × 2 60। और अगर हमें लगे कि हम जो ये कर रहे हैं ये करेक्ट है या नहीं तो हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे हमें टेबल आती है 6 4 ज़ा 24 आंसर, 10 5 ज़ा 50 करेक्ट है आंसर। इसी तरीके से 18 3 ज़ा 54। ओके, इस तरीके से आप इनको चेक भी कर सकते हो। 15 डिवाइडेड बाय 15 तो आंसर होगा। तो अब इसको आपको कैसे करना है, 15 × 1 इज इक्वल टू 15। मतलब ये वाले जो दोनों नंबर्स होते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 7 इज इक्वल टू 21। अब इन दोनों को करेंगे 6 × 4 इज इक्वल टू 24। और स्टूडेंट्स देखिए, ये वाला जो नंबर होता है, जो आंसर होता है इसका, जैसे मल्टीप्लिकेशन के आंसर को बोलते हैं प्रोडक्ट, वैसे ही डिवीज़न के आंसर को बोलते हैं क्वेशेंट। तो ये क्वेशेंट है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो डिवाइज़र है, और ये जो आपका बड़ा वाला नंबर है इसको बोलते हैं डिविडेंड। तो अगर हम क्वेशेंट और डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिविडेंड आएगा। क्वेशेंट ये होता है क्वेशेंट, ये होता है डिवाइज़र, और ये होता है डिविडेंड। ठीक है, तो जब डिवाइज़र और क्वेशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिविडेंड आएगा। ये इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बन जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।